इस सरकार में जो है एकदम नंबर 2 का जो काम बंद था वो चालू हो गया। अब गुंडाई बढ़ गई, बलात्कारी बढ़ गई, हर एक काम हो गया। नारा दे रहे हैं 400 पार। अरे वो नहीं हो पाएगा, वो 400 पार का कभी स्वाद जब देख रहे तो देख ले। अब की बार प्रधानमंत्री होना पीएम हमारा मोदी होना मुश्किल है। तो 12,370 हटाया, फ्री गैस कनेक्शन दिलाया। पिछली सरकार का जो बाधित कार्य था सबको इसने पूरा किया। बेरोजगारी और महंगाई क्योंकि सरकार आगे बढ़ती रही। जब इतनी अच्छी पिछली सरकारें थी तो जनता उनको दोबारा स्वीकार क्यों नहीं कर रही। आपका डिप्टी सीएम हार गया ना, जो सिंघानी मुख्यमंत्री है चुनाव हार गया अपना, वो दौलत से मुख्यमंत्री बना गया। हमारे डिप्टी सीएम जी को डिप्टी सीएम बनाया गया जबरदस्ती। जनता ने जिसको लात मार दिया तो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए आपको तो नैतिकता का तरफ भाग जाना चाहिए कि नहीं यार मैं सरों से पानी हूँ, 5 साल बाद में आऊंगा, जीतूंगा तो मुझे बना लेना। संत लोग तो हमको मिला है, हम स्वीकार कर रहे हैं। सरकार बेईमान बना रहे हैं। बेईमान है, बेईमान को बेईमान बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में इलेक्शन जो बैठा था आपका अधिकारी, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग में 8 वोट इनवैलिड कर दिया, मेयर बना दिया बीजेपी का। और जब सुप्रीम कोर्ट ने लात मारी, बोला तुमने तो लोकतंत्र की हत्या कर दिया, तो उनको वापस रिन्यूएंट किया गया कि नहीं दोबारा से आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं चुना जाएगा। जहाँ वीडियोग्राफी वहाँ ये हाल है, अगर जहाँ वीडियोग्राफी नहीं होती तो वहाँ अंदाजा क्या हो सकता है। रुपया मजदूरी थी, 600 रुपया मजदूरी भी तो हो गया है। आंकड़ा दे रहे हैं, बहुत गंदा आंकड़ा है, बहुत गंदा आंकड़ा है। यहाँ से पहले परिणामी क्या जाता था 15 रुपया भाड़ा, आज 55 रुपया लगता है। तो हर चीज तो बढ़ रहा है ना भाई। पैसा खर्चा होगा, कहीं काम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। जाहिर सी बात नहीं मालूम है कि जो बनता है सैलरी भी अधिकारियों की बड़ी है। 1500 पाने वाले 85,000 पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि गैस का पैसा हम ले रहे हैं, एक्सप्रेस बना रहे हैं, तो टोल हटा दो वहाँ से। इन लोगों का मेन राजनीति क्या जानते हैं? परिवारवाद, जातिवाद। से क्या नया बात है, भेली मिलके घर आना करे तो भाई ठीक है। गेंद का वजन से जो है कि नहीं कैसे बन गया आप बताइए। आपको गाड़ी के ड्राइवर नहीं है, हाँ। आपको ट्रेन भी दे चलाए, कैसे चलाएंगे। जो आदमी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, 60 करोड़ रुपया दिया बीजेपी को चंदा, और 3 दिन के अंदर उसको बेल होगी। आज बाहर आ गया अरविंद केजरीवाल अंदर है। उनसे पूछे कि वो जानते हैं उनको। बीजेपी का एक ही मूल मंत्र है, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। चलो भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है वो पास वाली हाल है तय करेगा ना। बता तो रहे हैं सर, इससे पहले अभी केजरीवाल जी आपको पूरी जानकारी नहीं है क्या? राजनीतिक जानकारी नहीं उतरा है लेकिन। नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आम जनता की क्या राय है इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। ये सदर लोकसभा आजमगढ़ है। यहाँ पे मेरे साथ पीछे कुछ लोग खड़े हैं। आइए पूछते हैं कि क्या माहौल रहेगा इस बार यहाँ के लोकसभा चुनाव में, और क्या कहना चाहते हैं पिछले 10 वर्षों के काम को, मोदी जी के इस पूरे रिकॉर्ड को किस तरीके से देखते हैं, जानते हैं। क्या नाम है सर? राम प्यारे यादव। पिछले 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? भाई हमारा पीएम है, सरकार हमारी है, चलता है, लेकिन पीएम साहब का हमारे कार्यकाल में उनका कोई सुझाव बढ़िया नहीं मिला। ऐसा जो है कैसे कह रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया है? ठीक है 370 हटा दिए, वो भी हमको पसंद है, लेकिन 370 हटाने के बाद कितने लोग वहाँ बस आबादी दर्ज किए ये भी हमको नहीं पता चली। उन्होंने क्या किया उसका कोई चार्ट नहीं दिया। सुधाकर या अन्य लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, उसका भी कोई पता नहीं, विवरण नहीं है। आपने भर्ती का जो भी निवारण किया है उसका कोई कागज आप दिए हैं? आपका पेपर लीक हुआ, आपने कुछ किया नहीं किया। तो इस तरह से हमारी भाजपा सरकार जो है यह एकदम गुफा बोल रही है। उसका झूठा कारण है, जितना झूठ बोल लो। नारा दे रहे हैं 400 पार। अरे वो नहीं हो पाएगा, वो 400 पार का कभी स्वाद जब देख रहे तो देख लें, आज भी देख लें। तो क्या लगता है इस बार भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी क्या? भाई बनेगी या नहीं बनेगी ये तो निर्णय नहीं दे सकता। क्यों? भाई जनता जनार्दन का वेशभूषा कुछ और है। कुछ लोग उस पर जाएंगे या कुछ लोग रह जाएंगे या कुछ लोग अपनी वक्त अदा करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो चुनाव की बात है, ये जनता जनार्दन की बात है। मेरी बात तो है नहीं कि मैं कर दूंगा बात। क्या लगता है इस बार सर प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं आप? जैसे कि मुश्किल लग रहा है हमको। अब की बार प्रधानमंत्री होना पीएम हमारा मोदी होना मुश्किल है। वैसे ईश्वर चाहे भाई, मंदिर है, राम ने उनको एहसास करा दिया है तो मान ले सकते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोक पाएगा? अब इंडिया रोके या बसपा रोके या कांग्रेस रोके, सारे लोग मिलकर रोके जो खुल जाएगी। क्या नाम है? अशोक मौर्य।
मोदी जी के पिछले 10 साल के काम को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से सर। क्या अच्छा किया उन्होंने? बहुत अच्छा किया सर। धारा 370 हटाया, फ्री गैस कनेक्शन दिलाया, और जो भी पिछली सरकार का जो बाधित कार्य था सबको इसी ने पूरा किया है। चाहे एक्सप्रेस वे हुआ, चाहे और भी काम हुआ, सब इसी ने पूरा किया है और कम से कम समय में पूरा किया है। आपको क्या लाभ मिला? मुझको सर लाभ मिला है, जो गुंडे बदमाश माफिया है, जो रंगदारियां थी, उससे थोड़ा सुकून बहुत ज्यादा मिला। इसके पहले गुंडे बहुत होते थे क्या? बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ एकदम। अच्छा, जी, कम हो गया। अच्छा, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, इस पर कुछ राय है? सर कोई सरकार ऐसी ले आई है जो ये कह दे कि मैं महंगाई को कम कर दूंगा, रोजगार सबको दे दूंगा, वो दूसरों को बोले चांस मिली तो मैं मानूं। ये रोजगारी और बेरोजगारी और महंगाई कोई भी सरकार आएगी बढ़ती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा बहुत अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन इसको 100% जो है रोक नहीं पाएगा। रुके रहिएगा, इनसे कुछ क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप अपनी बात बताइए। हाँ, इस सरकार में जो है एकदम नंबर 2 का जो काम बंद था वो चालू हो गया। अब गुंडाई बढ़ गई, बलात्कारी बढ़ गई, हर एक काम हो गया। ये भाजपा बहुत गलत सरकार है। सपा बसपा में नहीं बोलूंगा, लेकिन बसपा में बोलूंगा जरूर कि बसपा की सरकार जो थी, कोई सिपाही पैसा नहीं लेता था, कोई नहीं बोलता था, न कोई आगे पढ़ता था। हम लोग गाय भैंस लादने वाले व्यापारी थे, कहते हैं कद्दू ला दो, हम लोग ओरिजिनल माल लादते हैं, लेकिन कहते पैसा दो, तुम कद्दू ला के लेके जाओ। उसे मुझसे नहीं मतलब है, माल ला दो तो हमको पैसा चाहिए। सिपाही पुलिस दरोगा जो हैं, मैं सब बात बोलता, साफ कहता हूँ। और ये क्या बोलेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, है सबकी इच्छा अलग अलग है। प्रधानमंत्री के 10 साल के काम को किस नजर से देखते हैं आप? प्रधानमंत्री का 10 साल का जो कार्य है पूरे राजनीतिक इतिहास का सबसे निम्न स्तर के काम की बात के लिए याद किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने केवल 2-3 उद्योगपतियों और अपने भाजपा के उच्चतम कार्यकर्ताओं के लिए काम किया है। जनता के लिए, जनमानस के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर आगे आने वाले 5 साल अगर मोदी जी ले लेते हैं तो लोकतंत्र के अंत की तरफ बढ़ता हुआ कदम माना जाएगा। क्योंकि जो रवैया तानाशाही रवैया है कि अब सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन पे ईडी की रेड करा के उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जिन कंपनियों को ये राष्ट्र हित में कह करके जो ठेका दे रहे हैं, चाहे वैक्सीन का हो चाहे कुछ भी हो, उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो मैं किस बात से कहूँ कि प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी जी की यात्रा का आप असर देख लीजिए। तेलंगाना में सरकार उनकी आ गई, कर्नाटक में सरकार उनकी आ गई, हिमाचल प्रदेश, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ उनकी सरकारें आई हैं और बहुत अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए, आज कल और आज का सर्वे आया है, तेलंगाना में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा, दिल्ली में खाता नहीं खुल रहा, उत्तर प्रदेश में हाल बहुत बेहाल है, बिहार में खाता खुलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो तोड़ की राजनीति चली है, जिन्होंने महिलाओं पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिन्होंने कसमें खाई कि मैं मर जाऊंगा, मिट्टी मिल जाऊंगा, भाजपा नहीं ज्वाइन करूँगा, उसका सरकार चला रहे हैं, जिसमें 17 महीने में रिकॉर्ड पर नौकरियां दी, उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है। वो चाह रही है कि सरकार ऐसी बने जो मूल रूप से युवाओं के बारे में सोचे, नौकरियों के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, जो हमारे जो एक तरीके से कहा जाए कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो आने वाले 5 साल के उनके हाथ में देना चाहते हैं, जो उनके बारे में सोचेगा जनता और युवा उनके साथ जाएंगे। अभी इनसे मैंने बात की थी, इन्होंने नौकरियां देने की बात थी, प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मिली नहीं। इन्होंने कहा कि कोई भी सरकार दे नहीं पाएगी, वादे नहीं कर पाएगी, क्या राय आपकी? नहीं, देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के कहते हमने स्मार्ट सिटी बनाया, चाहे प्रधानमंत्री जी क्योटो बनाने की बात करते थे। क्योटो का मतलब क्या है कि वहाँ पे रोजगार और नौकरियाँ अपरंपार होती हैं, जिसमें यहाँ के देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 लाख लोगों ने फार्म भरा, इसमें सच्चाई है। आरओ की वैकेंसी के लिए परीक्षा हुई, वो सोच लीजिए कि यूपीएससी जो आईएएस की परीक्षा जो एग्जाम करवाता है, उसका पेपर अगर लीक हो जाए इस जमाने में तो आप किसी को भरोसा नहीं कर सकते, जो वो प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा पद होता है, उसका पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया। और इसके पहले वीडियो का पेपर लेगा, एग्जाम कराया गया, आपको मालूम है 8 साल 2018 वैकेंसी अभी तक हो कर नहीं पाया। तो रोजगार के मामले में जीरो है, नए वैकेंसी इनके बहाना नहीं है, इनके
जो प्राइवेट विद्यालयों को ठेका दे रहे हैं, तुम बच्चों को पढ़ाओ और उनसे चूसो। एक 400 रुपये कमाने वाला आदमी 500 रुपये महीने फीस कहाँ से देगा? लेकिन ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बेहद एकदम बदतर होती चली आ रही है। उनके शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पास टीचरों के लिए पद खाली नहीं है क्योंकि हमारा रेशियो बता रहे तुम्हारे स्कूल में बच्चे नहीं है तो रेशियो कहाँ से बन पाएगा? तो कितनी शर्मनाक बात है कि जहाँ हमारे देश उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है, देश 125-150 करोड़ के आसपास पहुँचने जा रहा है और वहाँ पे अगर आप करेंगे वहाँ का शिक्षकों की कमी नहीं है क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, क्योंकि सरकार को डूब मर जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि जब इतनी अच्छी पिछली सरकारें थी तो जनता उनको दोबारा स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? स्वीकार करना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छी सरकार थी, तो जनता उनको स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? लेकिन इन्होंने जो बात, कितना मजेदार बात है कि आपका डिप्टी सीएम हार गया, आपका डिप्टी सीएम हार गया ना, उप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के हमारे, जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव हार गए अपना, उनको दहलावे से मुख्यमंत्री बनाया गया, हमारे डिप्टी सीएम जी को डिप्टी सीएम बनाया गया जबरदस्ती। अब जनता ने जिसको लात मार दिया आपके कहने के हिसाब से, जनता ने आपको दुत्कार दिया तो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए आपको? आपको तो नैतिकता के आधार पर भाग जाना चाहिए कि नहीं यार मैं शर्म से पानी हूँ, 5 साल बाद मैं आऊँगा जीतूंगा तो मुझे बना लेना। दूसरी बात, आप इनसे पूछ लीजिए कि जितने बैलेट पेपर के वोट पड़े हैं आप रिकॉर्ड में थोड़ा के दिखवा लीजिए। जहाँ 10 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है वहाँ 1 वोट बीजेपी को मिला है। जहाँ 5000 वोट अगर सपा को मिला है वहाँ 500 वोट बीजेपी को मिला है। तो जहाँ जहाँ बैलेट पेपर के चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे सपा सरकार हावी रही, उत्तर प्रदेश में पूर्व से बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देख लीजिए इनका खेल क्या करता है। जो पहले के 5-6 चरण थे उससे तो हावी थे, 3-5 करना इनकी फितरत है। उसका उदाहरण चंडीगढ़ में मेयर का आप इलेक्शन देख लीजिए उठा करके। क्या चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? भाई इतना आरोप लगा रहे हैं आप। एक अच्छी चीज इनको मालूम रख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए आप, आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, ये सब उठा कर देख लीजिए ना, कहाँ है? आप 10 की 10 सीटें हार गए आजमगढ़ में, मऊ में हार गए, बलिया में हार गए, देवरिया में हार गए, कुशीनगर हार गए। इनके मुख्यमंत्री कैसे जीते हैं 3-5 करके। अच्छा, आजमगढ़ की लड़ाई कैसी रहेगी? क्या आजमगढ़ की लड़ाई देखिए, पिछली बार हार गए थे दिनेश जी, लेकिन वहाँ पे वही सिस्टम है, किसी तरह उनको राष्ट्रीय नेतृत्व मिल के हराया था। धर्मेंद्र जी को 8000 वोट का मायने आप समझ सकते हैं कि एक एमपी के लिए 8000 का वोट फेरफार करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि डीएम वहाँ लगे थे, एसडीएम लगे थे, अजमगढ़ के बीडीओ साहब पकड़े गए थे, बैलेट पेपर लेके, ये जग जाहिर है, ये कोई दूसरी बात नहीं है। अब देख लीजिए जाके, किसी से पूछ लेंगे जनता में। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी सरकार नहीं बनेगी बीजेपी अगर ये 3-5 काम नहीं कर। आजमगढ़ से नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम नहीं रहूँगा, बम एकदम वही जीतेगा। अभी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बेईमानी लगाने। अच्छा, 10 तो सीटियाँ जीते हैं तो आरोप बेईमानी हम लोग किए थे तो वापस क्या नहीं करेंगे? हम लोग भरे थे, फिर तो दोबारा चुनाव कराते। झगड़ा मत करें, जहाँ जीत जाएंगे, सुनिए, जहाँ जीत जाएंगे वहाँ ईमानदारी, जहाँ हार जाएंगे वहाँ बेईमानी हो जाती है। गलत से सही है। क्या कहना? देखिए हम बता रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं। सपा 125 सीट जीती, सपा ने सरकार बनाई थी, सरकार को चोरी कर लिया गया, इसमें 2 राय नहीं है। अगर सही तरीके से निष्पक्ष गणना होती तो कम से कम 250 से अधिक सीट होती समाजवादी पार्टी की। आने जो विधानसभा बीता है, लोकसभा की स्थिति में बता रहा हूँ, जिस गांव में सपा का एक तरफा वोट रहता था, बसपा का जिस गांव में एक तरफा वोट रहता था, वहाँ पे बीजेपी 20 थी। तो ये इसी तरह चुनाव जीतते हैं। पहली बात। एक सवाल आपने और पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी आपने कुछ कहा था, मुझे याद है, दोबारा कहूँगा। भाजपा की स्थिति क्या है? आजमगढ़ में देख लीजिए, जिसकी बात कर रहे थे कि कैसे वापस कर देंगे? लोकतंत्र हमको मिला है, हम स्वीकार कर रहे हैं। सरकार बेईमान बना रहे हैं। बेईमान है, बेईमान को बेईमान बनाया जाएगा? बेईमान है कि नहीं? चंडीगढ़ में इलेक्शन जो बैठा था आपका अधिकारी, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग में 8 वोट इनवैलिड कर दिया, मेयर बना दिया बीजेपी का। और जब सुप्रीम कोर्ट ने लात मारी, बोला तुमने तो लोकतंत्र की हत्या कर दिया, तो उनको वापस रिन्यूएंट किया गया कि नहीं, दोबारा से आम आदमी पार्टी का चुना जाएगा, नहीं चुना जाएंगे। अब बताइए, तो वीडियोग्राफी, जहाँ वीडियोग्राफी वहाँ ये हाल है। अगर जहाँ वीडियोग्राफी नहीं होती तो वहाँ अंदाजा क्या हो सकता है? और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है इस मामले में? किस बात में? अब पूछ रहे पूरी बात। आपको नहीं, वास्तव में नहीं पता? 1200 मिल रहा है। जब 450 में सिलेंडर मिल रहा था तो बहुत महंगा था, आज 1250 मिल रहा है।
अरे तो सर 40 रुपया मजदूरी थी, आज 600 रुपया मजदूरी भी तो हो गया है। आंकड़ा दे रहे हैं, बहुत गंदा आंकड़ा है, बहुत गंदा आंकड़ा है। यहाँ से पहले अपने नानी के यहाँ जाता था 15 रुपया भाड़ा, आज 55 रुपया लगता है, तो हर चीज तो बढ़ रहा है ना। आपको पक्का मकान भी चाहिए हर साल, आवास भी चाहिए, शौचालय भी चाहिए, राशन भी चाहिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया रोड चाहिए, बढ़िया बढ़िया रोड भी चाहिए, बढ़िया बढ़िया रोड भी चाहिए। तो जब विकास होगा तो थोड़ा सा महंगाई भी आएगा। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता है। इनको मालूम नहीं, महंगाई बढ़ती रहती है। डीजल पेट्रोल दो एकमात्र साधन होते हैं जो महंगाई बढ़ाते हैं। आपने पेट्रोल 70 से 60 से 100 कर दिया, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आपका किराया भी बढ़ेगा। विकास तो हो रहा है, पहले कहाँ रहा है? अरे सर पहले भी तो होता था, पहले होता था लेकिन इतना नहीं होता। यही सिलेंडर 400 था, तो आप लोग जो है वो भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो सारे एक्सप्रेस वे नहीं था। अच्छा, इसीलिए महंगाई हो गई है। अब भाई पैसा खर्चा होगा, कहीं काम होगा तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। नहीं मालूम है कि जैसे पेट्रोल बनता है, सैलरी भी अधिकारियों की बड़ी है, 1500 पाने वाले 85,000 पा रहे हैं। वो श्रम दे रहा है, 1500 पाने वाले कीमत 85,000 पा रहा पा रहे है। हैं, बताइए। और जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, महंगाई तुम गैस से पैसा ले रहे हो ना, गैस से ले रहे हो। आपकी मैं बात क्या कह रहा हूँ? सुनो मेरी बात सुनो। 1500 तनख्वाह लीजिए, महंगाई उतने पर आ मेरी जाएगी। बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया। तनख्वाह आप बोल रहे हैं कि गैस का पैसा हम ले रहे हैं, तो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो टोल हटा दो वहाँ से। या तो एक जो कोई आप चीज खरीदते हैं उसका पैसा कब आना देंगे? आप अगर गैस या पैसा दे रहे हैं, मैं गैस अगर 400 गैस अगर 1000 खरीद रहा हूँ, तो मैं एक्सप्रेसवे की कीमत दे रहा हूँ, तो आप उसको खत्म करके टोल खत्म कर दीजिए ना। आप, मैं गैस से पैसा दे रहा हूँ, तुम टोल भी। अच्छा, इनका रोड कहाँ बनता है? जहाँ जहाँ पैसा वसूलना। आप यहाँ से वाराणसी के रोड पे जाएंगे, वहाँ साइड में कहीं भी डिवाइडर नहीं बना है, वहाँ पे टोल चालू कर दिए सब, वहाँ पे पैसा ले रहे हैं। बताइए, वो जो एक्सप्रेसवे पर पैसा समझ में आ रहा है, 4 लेन पर पैसा तुमको लेने की क्या जरूरत है? हाईवे पैसा लेने की क्या जरूरत है? ये खाली पैसा लेने की दुकान बना दी। एक लड़का कोई गाड़ी चला रहा है, अब बताइए 20 लाख रुपए कार आप खरीदे, आपकी उसमें स्पीड 240 किलोमीटर लिखा गया है कि आप 1 घंटे 240 किलोमीटर कार चला सकते हैं, और आप 100 पा जा रहे हैं, पैसा वसूल दिया जा रहा है, 2000 रुपये की पेनल्टी दो। क्या कहना चाहिए? 4 लेन पे सर तो रात से लग रहा है, बीजेपी के जमाने से लग रहा है, एक नाम पहले बता से लग दें रहा हमसे है। कि हाँ इस रोड पे लग रहा है, हमको बता दें। आप ही बताइए, 4 लेन पे जो है टोल टैक्स आज से तो लग नहीं रहा है, 5-7 साल से, एक रोड इससे पहले से लग रहा है। लग रहा है, बता दीजिए इनको। पहले का जो है क्या नहीं लग रहा है? ये आपका जो अभी मैं जाता था वहाँ का नाम लखनऊ गया था, अभी जब ये एक्सप्रेस नहीं बना था तो 2 या 3 जगह टोल हम लोग दिए थे, 220 रुपया। इनको पता नहीं है, आज टोल क्या नहीं 7 साल पहले दिया था हम लोग। आदमी है ना ये। अच्छा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा सर, एकदम सब चारों तरफ मोदी मोदी, हर जगह एकदम चारों तरफ, कोई है ही नहीं उसकी टक्कर में। अच्छा, कोई होता तो कोई नेता ही नहीं दिख रहा है आपको? कोई नहीं है सर, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबकी खटिया खड़ी है, बिस्तरा गोल है। इन लोगों का मेन राजनीति क्या जानते हैं? परिवारवाद, जातिवाद। एक तो कहावत है, क्या नरा बात है भेली मिलके घर घर आना। अरे तो सर, ये अमित शाह के लड़के देख रहे हैं, कहाँ हैं? पता नहीं होगा आपको? हाँ, वो क्रिकेट की दुनिया में है कहीं। वो क्या है? राजनाथ सिंह के लड़के क्या है? लेकिन उतना नहीं जितना ये लोग करते। पहले ये लोग क्या करते, पहले अपने घर के लोगों को जो है कहीं यहाँ से टिकट दे देंगे, कहीं यहाँ से दे देंगे, कहीं वहाँ से भर देंगे। अमित शाह का लड़का उनके घर का नहीं है। क्या करते ठीक है, नहीं मालूम है उनको, पता है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव है। बिल्कुल है। और वो एक गेंद नहीं खेले हैं, उनको मालूम नहीं कि गेंद की वजन कितना होता है, बैट की लंबाई कितनी होती है, उनके नहीं मालूम है। अरे भाई ठीक है, गेंद का वजन से जो है कि नहीं। कैसे बन गया आप बताइए? आपको गाड़ी के ड्राइवर नहीं है, हाँ। आपको ट्रेन भी दे चलाए, कैसे चलाएंगे आप? कहा नहीं है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं हाँ। जिनको स्टीयरिंग पकड़ने का ढंग नहीं, लेकिन उनके पास फॉर्च्यूनर बोलेरो है। नहीं चलाता नहीं ना, मालिक है ना? चलाएंगे। मालिक है, मालिक करता है कि नहीं करता है? बीसीसीआई बस चलाना है कि मालिक बन जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप पत्रकार साहब ऐसे से सलाहक आदमी से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे से बात कर रहे हैं, धंधे वाले से बात कर रहे हैं, तो जिसको धंधा है, जिसको लेना है, तब तो बड़ा महंगा था। ये तो ये पार्टी है, अगर जो वही मनमोहन सिंह जब ईवीएम लिया है तो चलो चालू किए, आपका ये लिख कर और क्या नाम है, सब्सिडी नहीं लगा पाए तो आप कहाँ से लगाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जब मनमोहन सिंह ईवीएम लेकर के आए, ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ईवीएम लेकर के आया तब विरोध हो रहा था, नहीं चालू कर पाए। भाई विपक्ष में रहने का मतलब है विरोध करना, उनको चालू करना चाहिए था, जैसे बीजेपी चालू की उसी तरह से उनको भी चालू करना चाहिए। मतलब मानते हैं कि विपक्ष विरोध कर सकता है? विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन वर्तमान के हालात तो ऐसे कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष ही रहे।
अब भाई जनता तय करेगी ना, जनता में जाए, मजबूती बनाए, सरकार के चाहने थोड़ी कुछ, जनता चाहेगी तो वो भी आएंगे। अच्छा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस नजर से देखें? केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ है, उनका जो है कि कोर्ट डिसीजन लेगा क्या है क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, समझ सबका आता है। कभी इनके ऊपर भी जो आएगा। शरद रेड्डी का नाम सुने हैं? नहीं हम जानते हैं। बता दीजिए मेरे एक मिनट। शरद रेड्डी वो आदमी है जिसने फर्स्ट टाइम बोला था कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, 60 करोड़ का चंदा लिया। सबसे पहले शरद रेड्डी पकड़ा गया, उसके बाद सत्येंद्र जैन पकड़े गए, उसके बाद सिसोदिया जी पकड़े गए, फिर अभी केजरीवाल पकड़े गए। जो आदमी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, 60 करोड़ रुपया दिया बीजेपी को चंदा, ठीक है, चंदा दिया और 3 दिन के अंदर उसको बेल होगी, आज बाहर आ गया, अरविंद केजरीवाल अंदर है। इनसे पूछे कि वो जानते हैं उनको? जांच होगी, केजरीवाल की भी जांच होगी, अगर निर्दोष होकर छूटेंगे। बीजेपी का एक ही मूल मंत्र है, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन देख रहा हूँ जितना भ्रष्टाचारी है बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, उसके बाद जो है वो वॉशिंग मशीन वाली हाल है। तय करेगा ना कि अपराधी है कि नहीं है। हम तो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं कि अपराधी ये है वो बता है। तो रहे हैं सर, इससे पहले अभी केजरीवाल जी आपको पूरी जानकारी नहीं है क्या? पूरी जानकारी नहीं उतरा है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये इतना जरूर मालूम है कि अगर कोई निर्दोष होगा तो वो छूट करके आएगा। ऐसी बात नहीं है। जो उसका 10 साल 5 साल 20 साल जेल में रहेगा, अब ये कह रहे हैं 12 करोड़ चंदा दे दिया, छूट के आ गया। हम तो देखे नहीं थे। ये देखा आपने, ये आजमगढ़ सदर लोकसभा है, यहाँ आम जनता है किस तरीके से अपनी राय रखती है आपने देखा। कल फिर मैं नए लोगों से मुलाकात करूंगा, उनकी राय जानने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।